हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड हार्मोन की कमी से हमारी बॉडी के सर से पांव तक लगभग सारे अंग ढीले पड़ जाते हैं और ये बीमारी इतनी धीरे धीरे बढ़ती है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थायराइड हार्मोन के कॉमन लक्षणों, सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आप खुद पहचान सकें कि कुछ गड़बड़ है। मैं हूं डॉक्टर नीरा भान, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन विद अराउंड 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। थायराइड ग्लैंड एक बड़े तितली के आकार की ग्लैंड होती है जो हमारी गले में यहाँ पर स्थित होती है। ये थायराइड हार्मोन बनाती है जो कि हमारी बॉडी के हर सेल, हर ऑर्गन पे प्रभाव करता है। थायराइड की अगर कमी हो तो सबसे पहली चीज़ हमें बड़ी थकान महसूस होने लगती है, हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन कम होती है। अक्सर ऐसा लगता है कि कोई और ही उठ के काम कर दे, हमें तो बिस्तर में ही रहने दे। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि पहले तो क्लास में बड़े अच्छे नंबर आते थे, अब तो किताब सामने लेके बैठी रहती है और दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। या फिर लेडीज़ कहती हैं कि कुछ रख के भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता है, चाबी कहाँ रखते, गैस ऑन छोड़ दी। तो ये मेमोरी और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका वज़न भी बढ़ सकता है, आप खाने पीने पे भी नियंत्रण किया हुआ है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पर फिर भी वज़न कंट्रोल ही नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। कभी डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं, अकेले रहने का मन करता है, उदासी सी, नेगेटिव थॉट्स, क्राइंग स्पेल्स, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाना, ये भी थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। थायराइड आपके पीरियड्स पे भी प्रभाव कर सकता है। साइकिल लेंथ और ब्लड फ्लो, किसी के तो पीरियड्स हैवी आते हैं और किसी के आते ही नहीं हैं, किसी के देर में आते हैं, किसी के बंद ही हो जाते हैं। इस कारण से प्रेगनेंसी होना भी मुश्किल होता है और अगर हो गई प्रेगनेंसी तो मिसकैरेजेस ज़्यादा होती हैं। अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइड के साथ अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके बच्चे का दिमागी विकास सफ़र कर सकता है, उसकी IQ कम हो सकती है, क्रेटिनिज्म हो सकता है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उससे पहले डॉक्टर से मिलकर थायराइड ज़रूर दवाई के साथ कंट्रोल कर लें। और प्रेगनेंसी में बार बार इसका हम टेस्ट करते हैं क्योंकि लेवल्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं और आपकी डोज हमें एडजस्ट करनी पड़ सकती है। थायराइड का प्रभाव आपकी स्किन, हेयर और नेल्स पे भी पड़ता है। ड्राई स्किन, क्रैक्ड स्किन या बाल झड़े जा रहे हैं, नेल्स बिना वजह के टूटे ही जा रहे हैं, या फिर बोन्स एंड जॉइंट्स में पेन, हर समय कुछ एक मसल पेन, जॉइंट पेन या टिंगलिंग एक सेंसेशन, मसल में क्रैम्प्स, ये सब थायराइड के कारण हो सकते हैं। अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइडिज्म में लोगों को सर्दी बहुत लगती है, बाकी लोगों ने एक स्वेटर पहना है और हमें ऊपर से 3 कंबल और लेने पड़ रहे हैं। किसी किसी के मुंह पे सूजन या पाँव में पिटिंग एडिमा, रिंग्स के फिट नहीं आती हैं, तो पेरिफेरल एडिमा कुड बी ड्यू टू अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइडिज्म। हमारा हार्ट भी स्लो हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के 2 मेन कारण होते हैं। पहली चीज़ आयोडीन डेफिशिएंसी, क्योंकि आयोडीन थायराइड हार्मोन को बनाने का एसेंशियल कंपोनेंट है। दूसरी चीज़ होती है ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम। इसमें हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो थायराइड हार्मोन ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ग्लैंड का मास कम रह गया, इसलिए हार्मोन कम बना। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें आपको बाहर से थायराइड हार्मोन की टैबलेट देनी पड़ती है। जितनी कमी है वो केवल एक गोली से ठीक हो जाती है, पर डोज आपकी ज़रूरत के अनुसार बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप रखना चाहिए। ऑटो इम्यून या हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस में अक्सर फैमिली के कई मेंबर्स को थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपको डायग्नोज हुई है और आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर को भी सिम्टम्स हैं तो उनका भी टेस्ट करवाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा। अगर येस तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गायनीपीडिया, and there is a facility of paid video consultation as well. We'll see you soon with another video.